मेरे महादेव कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। इंसान जिंदगी से ही हार जाता है, मायूस हो जाता है। मुश्किलें तो जिंदगी में हजारों आती हैं, पर उनसे निकलने का उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। न ही कोई उसके दर्द को समझ पाता है और न ही कोई उसके दुख को दूर कर पाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी कहानियों की जो आपको हर मुश्किल में रास्ता दिखाएंगी, आपके मन के हर दर्द को दूर करेंगी। सबसे पहली कहानी, एक नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति था। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो बहुत बड़ा व्यापार करता था। उसकी जिंदगी में हर प्रकार का सुख था, हर प्रकार का वैभव था। लेकिन एक दिन उसके जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा पड़ा। उसकी सारी संपत्ति बिक गई। जो भी उसने जिंदगी भर मेहनत करके कमाया था वो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे हालातों में वो इतना टूट गया कि उसने मन में सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, खुद को ही खत्म कर दूं। मन में ऐसा सोचकर वो नगर के बाहर एक पहाड़ी की चोटी से कूदने के लिए गया। जब वो उस पहाड़ी की चोटी से कूदने वाला था तो वहां पर महादेव एक महात्मा के रूप में उस व्यक्ति के पास आए। महात्मा ने उससे पूछा, तुम यहां से क्यों कूदना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, एक समय था जब मैं बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन जिंदगी ने ऐसा खेल खेला है मेरे साथ। मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और ऐसी जिंदगी को जीकर मैं क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। तो उन महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि तूने धन को खोया है, अपने आप को नहीं खोया। पैसा कमाने का हुनर तुझमें कल भी था और आज भी है। ये वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कल अच्छा था, आज बुरा है, और विश्वास रखना कल फिर वही अच्छा वक्त तुम्हारे जीवन में आएगा। आज मुश्किल है, कल अच्छा आएगा। अरे वक्त ही तो है, बदल जाएगा। उम्मीद मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, और अगर आप में हौसला है तो हर तोहफे में भी किनारा है। ये बुरा वक्त तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये तुझे और भी मजबूत बनाने आया है। ये तेरी हिम्मत और हुनर का इम्तिहान लेने आया है। तो तू हिम्मत मत हार और अपने घर जा और पहले की तरह मेहनत करके जो कुछ भी तेरे पास था उसे वापस हासिल कर। उस महात्मा की ऐसी बातों को सुनकर उस व्यक्ति के अंदर एक नया जोश आ गया कि ये सही कह रहे हैं, धन ही खत्म हुआ है, मैं नहीं खत्म हुआ हूँ। क्या मेरी जिंदगी, मेरी पहचान धन से ही है? धन मेरी वजह से था, मैं धन के वजह से नहीं हूँ, और मैं चाहूँ तो फिर से धन कमा सकता हूँ। वो व्यक्ति वापस नगर में आया और महात्मा की सारी बातें मानकर उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया और वापस से धनवान व्यक्ति बन गया। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, वक्त चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो गुजर ही जाता है, वो बदल ही जाता है। अगर कभी आपके भी जिंदगी में मुश्किलें आएं, परेशानियां आएं, तो वही वक्त होता है खुद को पहचानने का, खुद की ताकत, खुद की हिम्मत को पहचाने का। अपने बुरे वक्त से घबराकर पीछे मत हटो, बल्कि उससे लड़कर आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि मुसीबतें और बुरे वक्त से चाहे कितना ही भाग लो, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए हमेशा इनसे लड़कर इनका सामना करो। इस तरह भगवान महादेव एक महात्मा के रूप में आकर उस व्यक्ति की सहायता की। आप जब भी मुश्किल वक्त में हो तो हमेशा महादेव पर भरोसा रखना और उस मुश्किल समय का डटकर सामना करना। ये याद रखना, ये मुश्किल समय तो केवल कुछ ही समय के लिए है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। जैसे रात चाहे जितनी भी काली हो, रात के बाद दिन का आना तय है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में बुरे समय के बाद अच्छे समय का आना भी तय है। दूसरी कहानी, एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत उलझने परेशानियां आती रहती थीं, और एक दिन तो उसका इतना ज्यादा खराब हुआ, वो परेशान हो गया अपनी जिंदगी से, और रात के समय वो महादेव से शिकायतें करने लगा। वो इंसान बहुत गुस्से में था और महादेव से कहने लगा, आपने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? तो महादेव ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो व्यक्ति बोला, मुझे सुबह को जल्दी उठना था, लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो पहले ही मुझे देर हो गई थी, और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो मेरा स्कूटर भी खराब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली, और देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफिन ले जाना भी भूल गया। और जब ऑफिस पहुंचा तो वहां कैंटीन भी बंद थी।
बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे उस एक सैंडविच पर निकालना पड़ा, लेकिन वो सैंडविच भी खराब था। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा ऑफर आया, लेकिन उसी समय पर मेरा फोन खराब हो गया। फोन ही बंद हो गया मेरा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा घर जाकर ऐसी चलाकर सो जाऊंगा, आराम करूंगा, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी तकलीफें आप मुझे ही क्यों देते हैं, आपको कोई और नहीं मिलता क्या? तो महादेव ने उससे कहा, तू मेरी बात ध्यान से सुन। आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफतें आनी थीं, परेशानियां आनी थीं, इसीलिए मैंने अपनी शक्तियों से तेरा अलार्म बजने ही नहीं दिया। और आज तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। और जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है उसका खाना खराब हो चुका था, जो तेरे शरीर को बीमार कर देता। और जिस इंसान से तू फोन पर बात कर रहा था वो इंसान एक नंबर का धोखेबाज था और वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता, इसीलिए तेरा फोन आधे में बंद करा दिया। और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसीलिए मैंने तेरे घर की लाइट ही खराब कर दी। महादेव ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुझे दुख देने या तुझे परेशान करने के लिए ये सब नहीं किया, बल्कि मैंने तुझे बचाने के लिए ये सारी चीजें की हैं। जब उस व्यक्ति को ये पता चला कि ये सारी चीजें उसकी रक्षा के लिए हुई हैं, तो वो महादेव से माफी मांगने लगा कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो महादेव ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं हमेशा सबका भला करता हूं, मैं जो भी करूंगा तेरे भले के लिए ही करूंगा। कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें यह समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये बात नहीं हुई होती तो आज हम बहुत मुसीबत में पड़ जाते। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आए, कोई उलझन ही क्यों ना आए, आप मन में यह विश्वास रखना कि इसमें भी आपकी भलाई छुपी है, क्योंकि महादेव आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते और न ही कुछ बुरा होने दे सकते हैं। वो जो भी करते हैं हमारे भले और अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए अब आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, आप हमेशा ये विश्वास रखना कि महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल महादेव कृष्ण की राह को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगली कहानी। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां जो भी अच्छे से अच्छे फल हों उन्हें तोड़ कर लाएं। वो तीनों अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाए जो मीठे भी हों और स्वास्थ्यवर्धक भी हों। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे और मीठे फल चुने। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा सभी फल चेक करेंगे, इसीलिए उसने कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल थैले में डाल ली। और तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी, वो अंदर चेक करके थोड़े ना देखेंगे। ये सोचकर उसने अपना समय बचाने के लिए थैले में घास और पत्ते भर दिए। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया, लेकिन राजा ने उनके थैले खुलकर भी नहीं देखा और आदेश दे दिया कि इन तीनों को इनके थैले समेत 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दो और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैले में है उसी से ये अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत एक जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों के जो वो राजा के लिए तोड़ कर लाए थे। जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल थे और वो मजे से खाता रहा, और जो दूसरा मंत्री था उसको कुछ फल अच्छे मिले, कुछ सड़े गले मिले। लेकिन जो तीसरा मंत्री था उसके पास सिर्फ घास फूस और पत्ते थे। 1 महीने की जेल के बाद जो पहला मंत्री था वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, वो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था। लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बहुत बीमार होकर निकला, और जो तीसरा मंत्री था वो उस 1 महीने की कैद में मर गया, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ पत्ते और घास फूस के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये कहानी भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। ये जो फल है ना, ये हमारे ही किए हुए कर्म हैं, और ये जो कैद है, जो जेल है, ये हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो भी कर्म कमाते हैं ना, हमारे बुरे समय में हमें उन्हीं कर्मों का फल मिलता है।
अगर हमने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, किसी का भला नहीं किया है, सबको दुख दिए हैं, तो हमारे भी बुरे समय में हमारा कोई भी साथ नहीं देता, बल्कि लोग तो खुश होते हैं कि अच्छा हुआ जो इसके साथ भी बुरा हुआ, क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, दुख आते हैं, तो वो अच्छे कर्म किसी न किसी इंसान के रूप में उसे जरूर वापस मिलता है। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, एक दिन आपको भी आपके किए हुए सारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। अगली कहानी। एक बार एक पिता और पुत्र भोजन करने बैठे, और जब उनके थाली में भोजन आया तो उस लड़के की माँ ने प्लेट में सब्जी और जली हुई रोटी दी। जब उस लड़के की माँ को ये एहसास हुआ कि रोटी जली हुई है, तो वो इस बात के लिए अपने पति और अपने बेटे से माफी मांगने लगी। तो उसका पति उससे कहने लगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे जली हुई कड़क रोटी बहुत पसंद है। इस बात को सुनकर उसके बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, क्या आपको सच में जली हुई रोटी पसंद है? तो उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी माँ ने आज सारा दिन काम किया है और वो सचमुच बहुत थकी हुई थी। वैसे भी एक जली हुई रोटी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कठोर और तीखे शब्द जरूर चोट पहुंचाते हैं। उसने अपने बेटे से कहा, तुम्हें पता है ये जिंदगी कमियों से भरी है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं हो, कोई दोष नहीं हो। और मैंने मेरी सारी जिंदगी में यही सीखा है कि एक दूसरे की गलती स्वीकार करना सीखो, उन्हें अनदेखा करना सीखो, एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ पसंद करना सीखो, तभी आप अपने संबंधों में सफल हो पाएंगे, तभी आपके संबंध खुशहाल रह पाएंगे। ये कहानी भी हमें ये शिक्षा देती है कि हम लोग भी हमारी जिंदगी में एक दूसरे को माफ करना सीख जाएं, एक दूसरे की कमियों पे, एक दूसरे के दोषों पे, एक दूसरे को कठोर और बुरे शब्द न कहें, बल्कि एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन जब हम किसी इंसान की गलतियों को और दोषों को दिल में बिठाकर बैठ जाते हैं ना, तो उससे हमारी सारी जिंदगी में कड़वाहट फैल जाती है, हमारे रिश्तों में कड़वाहट फैल जाती है। जिंदगी में ये सारी बातें तो आती रहेंगी, लेकिन चुनाव आपका है कि आप उसमें खुश रहते हैं या दुखी होकर हमेशा परेशान रहते हैं। अगली कहानी। एक पिता ने अपने गुस्सैल बेटे से तंग आकर उसे कीलों से भरा एक थैला देते हुए कहा कि तुम्हें जितने बार क्रोध आए, इस थैले से एक कील निकालकर उस दीवार में ठोक देना। अगले दिन जैसे ही उसके लड़के को क्रोध आया, उसने थैले से एक कील निकालकर सामने की दीवार में ठोक दी। जब भी उसे गुस्सा आता, वो हमेशा ऐसे ही करता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कील ठोकने की मेहनत से अच्छा है वो अपने गुस्से पर ही कंट्रोल कर ले, और धीरे धीरे उसकी कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने सारे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने ये बात बहुत खुशी खुशी अपनी पिता को बताई, तो उसके पिता ने उस लड़के से कहा कि जिस दिन तुम्हें ये लगे कि आज तुमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है, तो उस दिन तुम उस दीवार से एक एक करके कील उखाड़ते जाना, बाहर निकालते जाना। बेटा ऐसा ही करने लगा, और एक दिन ऐसा भी आया कि उस दीवार में एक भी कील बाकी नहीं बची। उसने खुशी खुशी ये बात अपने पिता को बताई। फिर उसके पिता उसको लेकर दीवार के सामने आए, फिर कीलों के छेद दिखाकर पूछा, क्या तुम इसके ये छेद भर सकते हो? तो बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। तो पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने इससे क्या सीखा कि क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द दूसरे के दिल में छेद कर देते हैं, जिसको भरना असंभव हो जाता है, जिसे तुम सारी जिंदगी में भी नहीं भर सकते। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है, जब आपकी जिंदगी में ऐसे हालत आ जाएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, या लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे आपको दुख पहुंचे, जिससे आपको गुस्सा आता हो, और उस गुस्से में आप लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो आप तो गुस्सा करके अपना भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन वो लोग आपके द्वारा कहे गए बातों को कभी नहीं भूल पाते, इसलिए हमेशा खुद के गुस्से पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार इस गुस्से की वजह से ही हमारे कई रिश्ते हमसे टूट जाते हैं, हमें छोड़कर चले जाते हैं, और हम जीवन भर पछताते रहते हैं। अगली कहानी। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सब लोगों को दूध नाप नाप कर देती थी, लेकिन वहां पर उसी समय एक नौजवान लड़का दूध लेने आया। तो ग्वालन ने उस नौजवान को बिना नाप तौल के ही दूध से उसका बर्तन भर दिया।
वहीं थोड़ी दूर एक साधु मन का गिन गिन कर भगवान का नाम जप रहा था। तभी उसने उस ग्वालन को ये सब करते देखा तो उसने पास बैठे एक व्यक्ति से सारी बात बताकर पूछा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जिस व्यक्ति को वो ग्वालन बिना नाप तौल के दूध दे रही है वो उस लड़के से प्यार करती है, इसलिए उसे बिना नापे ही दूध दे दिया। ये बात उस साधु के दिल में लग गई कि एक दूध बेचने वाली ग्वालना जिससे प्रेम करती है उसका हिसाब किताब नहीं रखती, और मैं जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उनका नाम माला में गिन गिन कर लेता हूँ, मुझसे अच्छी तो वो ग्वालन है। ये कहानी भी हमारे जीवन से जुड़ी है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ हिसाब किताब होता है ना वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता। पर आज के इस कलयुग के युग में लोग प्रेम भी हिसाब किताब देखकर ही करते हैं कि अगर उसने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं करूंगा, अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार है। इसीलिए हमारे रिश्तों को मधुरता खो गई है, हमारे रिश्तों में वो प्रेम कहीं खो गया है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर हमें हमारे रिश्तों में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी तरह का हिसाब किताब करना छोड़ दो कि उसने क्या किया, अपने क्या किया, वो क्या करता है, आप क्या करते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बस उससे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहो। कोई भी मनुष्य जन्म से कभी महान नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के कर्म ही उसे महान और गरीब बनाते हैं। आप जैसे कर्म करोगे आप जीवन में वैसे ही फल की प्राप्ति भी करोगे। इसलिए ही वो कहावत भी है ना कि आप जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आपने बबुल का पेड़ लगाया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे, और अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो ही आपको आम मिलेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हमारा जीवन भी आनंदमय और सफल हो सके। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न तो इस लोक है और न ही कहीं और। शक एक ऐसी बुरी मानसिकता होती है जो बड़े से बड़े रिश्ते को भी खत्म कर देती है। शक करने वाले लोग अक्सर अपनी शक की वजह से सारे रिश्ते खो देते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा शक से बचने की कोशिश करें। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबतें मनुष्य के साहस को परखती है। ढूंढना है तो वो आपकी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ ही लेते हैं। जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो खुद पर नियंत्रण रखो। देखना आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। जो दान किसी जरूरतमंद को बिना किसी सोच समझ कर दिया जाता है, केवल वही दान ही सबसे उत्तम होता है। मेरे महादेव कहते हैं तो करता वही जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए आज से तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खुलने से पहले पहला दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता है। कर्म वो फसल होती है जिसे हर इंसान को हर हाल में कटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल काट सकें। जिन बातों को इंसान पसंद नहीं करता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही सच्चा धर्म होता है। अच्छे काम को करने के लिए हर समय अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना एक धोखा है जिसे आप खुद को ही देते रहते हैं। ये कहानी है सुमित की है, एक आम लड़के की जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसे एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना था। वो हमेशा सोचता रहता था कि अच्छे कर्म करने के लिए समय की कमी है, मैं कल से शुरू करूंगा। वो कई बार अच्छे समय का इंतजार करता रहता था, लेकिन वो समय कभी नहीं आया। एक दिन उसके एक दोस्त ने, जो हर दिन महादेव की भक्ति किया करता था, उसने उसे बताया कि समय कभी अच्छा नहीं होता और हर काम को करने के लिए हर समय अच्छा ही होता है। फिर सुमित ने कई रातों तक जगकर काम किया, संघर्ष किया और अच्छे नतीजे प्राप्त किया। उसने देखा कि जब वो अपने कर्मों के प्रति समर्पित होता है तो समय खुद ही अच्छा हो जाता है। सुमित की मेहनत और संघर्ष ने उसे उस प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी दिलाई। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करें और आपकी निंदा करें तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है
समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो चीजें आपके लिए है ही नहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब हैं या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं,
छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वो सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रोकर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीताना बेहद मुश्किल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चलने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किस से आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए,
वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मत कर इतना अभिमान, खुद पर है इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान का ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। थोड़ी बहुत कमियां होनी भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है ये सबसे अच्छी बात है। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। पैसा कहता है, मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है
या डूबना है। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों का नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जिए, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि शांत कैसे रहना है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है। नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती है।